हम कह सकते हैं कि काफी सफल रहा। बहुत सारी जो बातों पर चर्चा हुई, सांसद महोदय ने भी केंद्र की कई योजनाओं का चर्चा किया, जिसका उन्होंने काफी गहनता से हम कह सकते हैं समीक्षा किया। साथ ही साथ यहाँ के कुछ स्थानीय इशू को भी मैंने मजबूती से रखा, जैसे राममान तालाब के जो 3 फुट के तालाब के नीचे तालाब है, उसको भर करके वहाँ पर कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा जो ऑफिस बनाया जा रहा है, उसके लिए जिले के स्तर से कमेटी कंस्टिट्यूट की गई। जिस कमेटी में यहाँ उपायुक्त रहेंगे, मैं रहूँगा और भी अन्य 2-3 लोग हैं, तो जाकर के देखेंगे अगर जल स्रोत नष्ट हो रहा है तो वहाँ पर कंस्ट्रक्शन को रोक दिया जाएगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का स्पेशल वर्डिक्ट है कि भाई किसी कीमत पर जलाशयों को आप नष्ट नहीं कर सकते हैं, उसको अस्तित्व को आप समाप्त नहीं कर सकते हैं, उसके बॉडी को आप समाप्त नहीं कर सकते। यहाँ पर वही हो रहा है। डीसी साहब ने कमेटी बनाने का बात हुआ, कमेटी बन के जाके बयान होगा, जो दोषी होंगे जिन्होंने एनओसी किया होगा उस पर कार्रवाई होगी। दूसरा विषय मैं अपने यहाँ का लगाया, आज जो भू माफिया जो लगातार हावी है, भू माफिया किसी की जमीन पर फौर्जरी कागज बना करके छापा बोलते रहे कि जमीन अब मेरा हो गया, वैसे लोगों पर भी सख्त कार्रवाई हो। मैंने एसपी साहब को भी कहा है कि आप एक्शन लीजिए। एसपी साहब, आपके स्तर से एक बयान आना चाहिए कि किसी कीमत पर भू माफिया जिस जमीन पर कोई भी गरीब व्यक्ति, कोई भी आदमी अगर 50 साल से आवासित है, आप एक प्रोसेस के तहत वहाँ जाइए। अगर आपका रियल में कागज है, आप एक प्रोसेस के तहत जाइए, आप न्यायालय के शरण में जाइए कि भाई आपका जमीन पर वो आदमी 70 साल से रह रहा है। अगर आप प्रूफ कर दीजिएगा तो जमीन आपका हो जाएगा। लेकिन आप क्रिमिनल लेकर के जाकर के उसको बाजबरदस्ती हटाने का काम नहीं कर सकते हैं। ये बात आज यहाँ पर प्रमुखतया है। अब जैसे गासेदाग एक जगह है, अवैध माइनिंग हो रहा है। अवैध माइनिंग इसलिए हो रहा है कि उसका सीटी खत्म हो गया, सीटीओ खत्म हो गया, सीटीओ मतलब कंसेंट टू ऑपरेट खत्म हो गया। अब वहाँ पर जो भी माइन का मालिक है वो क्या करता है, रात के 12 बजे ब्लास्ट करता है, इसलिए कि छुप के ब्लास्ट करना है उसको पत्थर का। अब घर के अगल बगल गांव के लोगों का नींद तबाह हो जाता है, लोगों का घर में दरार आ गया। उस पर भी एक कमेटी बनाने की बात है, उसकी जांच होगी। और चेतना में आप ही लोग ने भी देखा होगा कि 4 बच्चे डूब करके मर गए थे। लोग अवैध माइनिंग किए, पत्थर मुरम निकाल लिए और जाकर उसमें पानी भर गया, लोग गए उसमें डूब के मर गए। वैसे ही आज वहाँ पर आप भी जाकर के देखिएगा, 30 फीट गड्ढा कर दिया वहाँ पर माफिया लोग। कौन माफिया है? 5 ठो जेसीबी लगा है, 50 ठो ट्रैक्टर लगा है, पूरे एरिया में जहाँ भी ब्लीचिंग मोरम की आवश्यकता है रोड में, वहाँ से अवैध सप्लाई हो रहा है। उसके लिए डीएमओ ने बोला है कि मैं जाऊंगा, जांच करूंगा, जो भी इस पर दोषी है उन पर कार्रवाई करने का काम करूंगा। इसी तरह की बहुत सारी समस्याएं आज यहाँ पर आई, हम लोगों ने उसके निराकरण के दिशा में सकारात्मक जवाब आया। यही सब मुख्य आज पीएचडी तो काफी गंभीर मुद्दा है। आप देखे होंगे कि आज भी चर्चा में आया कि 30 ऐसे संवेदक हैं जो काम किए 1 रुपया के पेमेंट उठा लिए 5 रुपया, अब 1 रुपया के काम बाकी है। वो कॉन्ट्रैक्टर फरार हो गया, वो तो प्रॉफिट से ज्यादा डबल प्रॉफिट ले लिया, फिर क्यों टर्न अप होगा काम लेने के लिए। आज यहीं पर देखिए ना, एक टंकी टेढ़ा हो गया, टंकी टेढ़ा हो गया, उसके बगल में वो नया टंकी बन रहा है। क्या है, पैसा कहाँ से आएगा, कौन देगा इसका पैसा? करप्शन काफी है पीएचडी में। जहाँ भी आप जाइएगा, जितना टंकी ओवर है, टैंक बना है, सब फेल्यूर है। इस सब के लिए जांच होगा, जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगा। पर बीडी राम साहब ने भी, अध्यक्ष जी ने भी इस बात को कहा है कि जिसने भी ज्यादा पैसा निकासी कर लिया उस पर FIR करिए। यही मुख्य आज का स्वास्थ्य विभाग में भी चर्चा हुआ। मैंने कहा कि भाई अगर आपके पास मान लीजिए अगर एम्बुलेंस की कमी है, अगर सरकार का गाइडलाइन है कि गरीब आदमी को एम्बुलेंस सरकार देगा, आपके पास नंबर है, एम्बुलेंस अगर कम है तो गरीब आदमी को पैसा दीजिए, भाड़ा दीजिए उसको ले जाने का। तो आपको सरेंडर करना चाहिए कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है, गरीब भगवान भरोसे है, भगवान बचाए उसको, मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं है। निश्चित तौर पर स्वास्थ्य की लचर व्यवस्था पूरे राज्य में आज देखने को मिल रहा है। आज की बैठक से आज की बैठक में काफी सकारात्मक बात हुआ, सही पदाधिकारियों से बात हुआ। हमें लगता है कि उस पर कार्रवाई होगा। देखते हैं, अगर इसका अनुपालन अगर ठीक से नहीं हुआ, अगले बैठक में उस पर कार्रवाई करेंगे।